साथियों नमस्कार। ये बदायूं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत यादव जी का कार्यालय है, कार्यालय आवास कांग्रेस पार्टी बदायूं का। तो आज न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे थे हमारे जिला अध्यक्ष माननीय श्री अजीत यादव जी न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे थे सैजनी प्लांट के लिए। जो हर्षित मिश्रा और सुधीर गुप्ता जी की जो डेथ हुई थी, डबल मर्डर हुआ था सैजनी में दातागंज HPCL प्लांट पे, तो उसके लिए न्याय यात्रा की शुरुआत करने चाह रहे थे। आज बदायूं डॉक्टर अंबेडकर पार्क से, जो हाथी पार्क से बदायूं से, फिर समरेर और दातागंज जाते हमारे जिला अध्यक्ष जी अजीत यादव। तो सुबह से ही सुबह 6 बजे से पुलिस प्रशासन ने यह आवास अध्यक्ष जी का कार्यालय नेकपुर घेर लिया है, छावनी बना दिया है। एसओ साहब, सिविल लाइन्स कोतवाल साहब, एसओ साहब आ गए हैं, सभी लोग। ये अध्यक्ष जी का आवास है नेकपुर, कांग्रेस कार्यालय नेकपुर, अध्यक्ष जी का आवास कार्यालय अजीत यादव का। तो पुलिस, ये SHO सिविल लाइन की गाड़ी खड़ी है, चीता की खड़ी, आगे चीता अपाचे। तो पुलिस प्रशासन ने सुबह से ही घेर लिया। अध्यक्ष जी का आवास है नेकपुर में, ये कार्यालय। ये हमारे कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं, मोर लोधी साहब आ चुके हैं। ये देखिए पुलिस प्रशासन ने नेकपुर कार्यालय, जो कांग्रेस का कार्यालय नेकपुर का है, उसे छावनी बना दिया है। ये जाने नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं। न्याय यात्रा शुरुआत की जी जी। पुलिस प्रशासन लगा दिया गया है नेकपुर का। नेकपुर अध्यक्ष जी आवास पे पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन लगा दिया गया नेकपुर कार्यालय पर। अध्यक्ष जी को जाने से रोक रहे हैं। कांग्रेस का कार्यालय है नेकपुर का। मैं अजीत यादव, कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बदायूं जनपद का। और देखिए, पूरी तरह से योगी सरकार डर गई है कांग्रेस से। हम न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं, इससे बीजेपी डरी हुई है। योगी सरकार अपने लोगों को बचाना चाहती है। बदायूं में HPCL का, हिंदुस्तान और पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक बायोगैस प्लांट है सैजनी में, और 12 मार्च को उसमें AGM और असिस्टेंट मैनेजर, 2 लोगों की दिन दहाड़े हत्या हुई। और पूरी तरीके से उसके बाद बीजेपी की सरकार हत्यारों को, उनको संरक्षण देने वालों को बचा रही है। SIT जांच योगी जी ने घोषित की, मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन जो हर्षित मिश्रा, जो असिस्टेंट मैनेजर वहाँ जिनकी हत्या हुई, सुधीर गुप्ता जो AGM थे वहाँ पे, जिनकी हत्या हुई वहाँ पे दिन दहाड़े, उनके परिजन CBI जांच की मांग कर रहे हैं। SIT पर किसी का भरोसा नहीं है। जो मूसाजाक थाना पुलिस है, इसकी विवेचना कर रही है, इस पर किसी का भरोसा नहीं है। और जो संरक्षण देने वाले लोग हैं आरोपी को, वो जो कि बड़ी पहुंच के लोग हैं, बड़े लोग हैं, और सीधे तौर पे सत्ता के प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं, इसलिए लोगों को भरोसा नहीं है कि इसमें कोई जांच हो सकती है। और इसीलिए CBI जांच की मांग को लेके, न्याय की मांग को लेके आज कांग्रेस की न्याय यात्रा निकलनी है 12 बजे से। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क से हमें यात्रा शुरू करनी थी, लेकिन आप देखिए कि अभी 12 ही बजा है, और सुबह से ही यहाँ पर जो सिविल लाइन्स थाने की पुलिस है, सुबह से ही हमारा आवास को इन्होंने घेर रखा है। और यात्रा को ये कह रहे हैं कि आप नहीं निकाल सकते। आप देखिए कि ये हमारी न्याय की मांग को लेके, CBI जांच की मांग को लेके जो यात्रा है,
हम जनता के बीच जाना चाहते हैं, लेकिन योगी सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। हमें जनता के बीच में नहीं जाने दे रहे, न्याय की आवाज़ हमें नहीं उठाने दे रहे। हम ये पूछ रहे हैं कि आप बताओ किस आदेश से आप हमें रोक रहे हो। अगर हम धारा 144 तोड़ रहे हैं, आपने कोई धारा 144 लगा रखी है, तो हमें गिरफ्तार कीजिए, हमारे ऊपर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, हम उसका जवाब देंगे, उसका हम मुकाबला करेंगे। लेकिन आप देखिए कि पूरी तरीके से ये गैरकानूनी है। हमें जनता के बीच में नहीं जाने दिया जा रहा है, न्याय की आवाज़ को रोका जा रहा है, पूरी तरह से तानाशाही है। और ये डर है बीजेपी को, योगी सरकार को, अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। भाई केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, ये बीजेपी के ही हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के ही हैं। तो हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को, आपको क्या डर है? सीबीआई से अगर हम जांच की मांग कर रहे हैं तो केंद्र में भी तो आप ही की सरकार है, कोई कांग्रेस की सरकार तो है नहीं कि हम जांच प्रभावित कर लेंगे। हम केवल ये चाहते हैं कि कोई दोषी बचना नहीं चाहिए और कोई निर्दोष इसमें फंसना नहीं चाहिए। क्या गलत मांग कर रहे हैं भाई? हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, जीरो टॉलरेंस आपका कहाँ गया अपराध के प्रति? यहाँ पे 200 बीघा से ज़्यादा ज़मीनों पे कब्जा है सैजनी में। रोज़ वहाँ पे ये कह रहे हैं कि दुकान बन गई, उस पर बुलडोजर चलाया गया, दुकान एक दिन में बन गई। ग्राम समाज की ज़मीनों पे कब्जा एक दिन में हो गया, तो एक दिन में नहीं हुआ। ये जो ज़मीनें हैं, ये जो अवैध कब्जे हैं, ये एक दिन में नहीं हुए, और अगर हुए तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या बिना सत्ता के संरक्षण के वहाँ अवैध कब्जे हो रहे थे? गैर कानूनी काम क्या बिना सत्ता के संरक्षण के हो रहे थे? हम पूछना चाहते हैं। तो इनके जो संरक्षण दाता है हत्यारों के, जब तक उनको जो है उनको न्याय के कटघरे में लेके नहीं आया जाएगा, तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ है, हर्षित मिश्रा के परिजनों के साथ है, कांग्रेस सुधीर गुप्ता के परिजनों के साथ है। और हमारी सीधे तौर पे हमारा कहना है कि हम किसी जाति बिरादरी के विरुद्ध ये अभियान नहीं चला रहे हैं। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन योगी जी जो लोगों को बचा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं भाई? हम पूछना चाहते हैं। यही अगर कोई मुसलमान होता हत्यारा, तो अभी तक योगी जी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, सारे मुद्दों पे वो बहस चला दिए होते। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि इस सवाल पर मौन क्यों है? क्यों सीबीआई जांच के लिए आदेश नहीं दे रहे? पूरा दातागंज में हम घूमे हैं, पूरे दातागंज को मिनी चंबल बना दिया है। आज दातागंज मिनी चंबल बना हुआ है। इतना तो वहाँ पे जब दस्यु लोग थे कटरी में, ददुआ गिरोह था, ददुआ गिरोह ने भी इतना अत्याचार नहीं किया दातागंज में जितना बीजेपी की इस हुकूमत में हो रहा है। ददुआ ने भी किसी प्लांट का इतने बड़े अधिकारियों की दिन दहाड़े हत्या नहीं की। हम पूछना चाहते हैं, जो कटरी के इलाके में पहले गिरोह चलता था, ददुआ का बड़ा आतंक था, लेकिन हम कहना चाहते हैं, बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, बताइए क्या प्लांट में घुस के वहाँ के एजीएम की किसी बड़े अधिकारी की कोई हत्या हुई उस समय? लेकिन आज बीजेपी के इस राज में दिन दहाड़े एक इतना बड़ा बायोगैस का प्लांट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, वहाँ पे हत्या दिन दहाड़े हो गई इतने बड़े अधिकारियों की, तो कौन सुरक्षित है? पूरा मिनी चंबल बना दिया दातागंज को। हम कहना चाहते हैं कि ये नहीं चलने दिया जाएगा। अपराधियों को आप बचा रहे हो योगी जी, आप संरक्षण दाताओं को बचा रहे हो, आप न्याय नहीं होने दे रहे सैजनी का हत्याकांड में। और हमारा ये कहना है कि ये नहीं चलेगा, न्याय के लिए हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो भाइयों, अभी हम 12 बजे हमारा समय था, थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और ये हम कहना चाहते हैं
की न्याय की आवाज को आप दबा नहीं सकते। आप बताइए, हमारी न्याय यात्रा रोकी जा रही है आजाद भारत में, और अंग्रेजों के राज में, गुलाम भारत में आजादी की जो लड़ाई चल रही थी, उस संघर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया, नमक सत्याग्रह चलाया, और नमक का जो अंग्रेजों का कानून था, काला कानून, उसको तोड़ा। दांडी मार्च को जो है, दांडी मार्च को अंग्रेजों ने नहीं रोका, महात्मा गांधी को जाने दिया। लेकिन ये जो हुकूमत है, ये जो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के योगी सरकार है, ये अंग्रेजों से भी ज़्यादा जालिम है। और ये अगर आप बताओ, जब महात्मा गांधी को दांडी मार्च करने दिया अंग्रेजों ने, तो आप हमें कांग्रेसियों को हमें न्याय यात्रा क्यों नहीं निकालने दे रहे? आप बताइए। केवल और केवल ये अपराधियों को बचाना चाहते हैं। केवल और केवल एक मकसद है बीजेपी का कि इनके लोग फंस रहे हैं और इन अपने लोगों को बीजेपी बचाना चाहती है। इसके अलावा और कोई इसका रीजन नहीं है। हमें आप रोक रहे हो तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये पूरी तरह तानाशाही है। योगी सरकार पूरी तरह संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हमें जो न्याय यात्रा से रोका जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। अघोषित आपातकाल लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में। आप बताइए कि हम, चूंकि इनके लोग फंस रहे हैं, बीजेपी के लोग फंस रहे हैं, इसलिए ये हम बोलने नहीं देते, न्याय की आवाज नहीं उठेगी। हर्षित मिश्रा की हत्या हो गई दिन दहाड़े, सुधीर गुप्ता की हत्या हो गई दिन दहाड़े, और 12 मार्च से आज कितने दिन हो गए, अभी तक सारे आरोपी पकड़े नहीं गए। कहाँ है भाई? हम पूछना चाहते हैं। आपकी तो बहुत बड़ी पुलिस है, बहुत बड़े कानून के हाथ हैं आपके। 15 दिन से ज्यादा हो गए, अभी आरोपी सारे लोग पकड़े नहीं गए, 17 दिन के करीब हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से ये अपराधियों को, संरक्षण दाताओं को बीजेपी की सरकार, योगी सरकार बचाना चाहती है, बचा रही है। और सीबीआई जांच इसीलिए ये नहीं करने देना चाह रही। सीबीआई जांच में क्या दिक्कत है, हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोगों को। अगर आप न्याय देना चाहते हो तो सीबीआई जांच आपको क्या दिक्कत है, ये पूछना चाहते हैं हम। तो भाइयों, इस सवाल पर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम, अगर ये प्रशासन, योगी सरकार हमें न्याय के लिए आवाज़ उठाने नहीं देगी तो हम कानून का भी सहारा लेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। और ये जो अधिकारी हैं, ये कानून के ऊपर नहीं है, संविधान के ऊपर नहीं है। आपने भी संविधान की शपथ ली है। जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहते हैं, एसएसपी से कहना चाहते हैं कि संविधान की शपथ लेकर आप आए हैं, संविधान से ऊपर नहीं है। और हमें अगर आप गैर कानूनी तरीके से रोकोगे, हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो है उपयोग करने से आप रोकोगे, तो हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे। और ये समझ लीजिए, हमेशा बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। हम अधिकारियों से कहना चाहते हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, मार्च चल ही रहा है और विदाई का समय है बीजेपी की, चला चली की बेला है। ज़्यादा समय बीजेपी का नहीं बचा है सरकार में। ये 26 है और ये केवल 7-8 महीने बचे हुए हैं। उसके बाद 27 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी की विदाई तय है। तो हम कहना चाहते हैं अधिकारी कर्मचारियों से कि आप जो है कानून के मुताबिक काम कीजिए, संविधान के मुताबिक काम कीजिए। कानून और संविधान की शपथ आपने ली है, सबके लिए वहाँ पे जवाब देना है। तो इसलिए आप गैर कानूनी आदेश मत मानो हुकूमत के। आप विपक्ष की आवाज़ दबा रहे हो। मैं मुख्य विपक्षी दल का जिलाध्यक्ष हूँ बदायूं जिले का। आप बताइए, मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। मेरे नेता जननायक राहुल गांधी संसद में मुख्य विपक्षी जो है नेता प्रतिपक्ष है और जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है। और हमारी ये जिम्मेवारी है, दायित्व है कि हम सड़क से लेके संसद तक, विधानसभा तक हम जनता की न्याय की आवाज़ को उठाएं। लेकिन आप हमारी आवाज़ दबा रहे हो। हमारे नेता को पार्लियामेंट में नहीं बोलने देते। नेता प्रतिपक्ष राहुल जी को पार्लियामेंट में ये बीजेपी के लोग नहीं बोलने देते वहाँ पर, और हमें सड़क पर आवाज़ उठाने से रोका जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये नहीं चलेगी तानाशाही, और
ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में हिटलर भी हुआ था, हिटलर शाही नहीं चल पाई, तो आपकी भी तानाशाही बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी। और ये आप समझ लीजिए 2027 में जनता आपकी इस तानाशाह जालिम हुकूमत को उखाड़ कर फेंक देगी। आपने क्या किया है? कोई उद्योग नहीं आ रहा। एक उद्योग हमारे बदायूं जिले में आया, बड़ी पीठ आपने थपथपाई, उस पर कब्जा कर लिया, सिंडिकेट चलाते हो, तमाम गौ भूमि का कब्जा कर रखा है, तमाम जो जमीनें हैं ग्राम समाज की, तमाम जो गंग भूमि की जमीनें हैं, उस पर गेहूं किसके घर जाता है कट के? मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, वहाँ जो लेटा बोया हुआ है उसका लेटा किसके घर जा रहा है? हमें बताए जिलाधिकारी महोदय, हमें आप बताओ। योगी जी से हम पूछना चाहते हैं। आप तो कहते हो कि मेरा तो कोई नहीं है परिवार में, लेकिन आपके जो लोग हैं वो पूरा लूटपाट मचाए हुए हैं, और इनको ये लग रहा है बीजेपी को कि अब सरकार आने वाली नहीं है, इसलिए दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। तो भाइयों, पूरा कब्जा अभियान चल रहा है। आज तक किसी सरकार में इतनी लूट नहीं हुई, इतने कब्जे नहीं हुए। इनका तो नारा है, बीजेपी का नारा है, सड़क किनारे का प्लाट हमारा है। जितने सड़क किनारे के प्लाट हैं, बेचारे जो गरीब हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से खून पसीना बहा के जो पूंजी इकट्ठा करके प्लाट ले रखे थे, सड़क के किनारे जिनके प्लाट हैं, वो बेचारे रात में सो नहीं पाते। इसी बदायूं जनपद में बीजेपी का इतना जुल्म चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, और सुबह को देखिए, रात को देखो कि वहाँ ढाबा है, सुबह ढाबा गायब। तो ये हालत है इसी बदायूं में। हम कहना चाहते हैं कि ये अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, जनता जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। इतना बड़े पैमाने पे अवैध कब्जे बीजेपी के लोग कर रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। बैंक, ब्लॉक, तहसील लूट के अड्डे बना दिए, पुलिस चौकी, हर जगह इन्होंने आदमी फिक्स सेट कर रखे। कोई पुलिस चौकी में दलाली दे कर इन्होंने ठेका दे रखा, किसी को थाने का ठेका दे रखा, किसी को तहसील में दलाली का ठेका दे रखा है, किसी को पूरा नगर पालिका में दलाली का ठेका दे रखा है। और जो नगर पालिका का चेयरमैन इनके हिसाब से नहीं चलता, उसकी चेयरमैनी रद्द करा देते हैं। हमने देखा अलापुर का चेयरमैन है, इतना ईमानदार आदमी है, उसको जेल में डाल रखा है। चेयरमैनी उनकी सीज करा दी पावर। बहुत ही, चूंकि वो आदमी झुका नहीं, क्या नाम है, फहीम भाई को अलापुर चेयरमैन के पति हैं, उनको जेल में डाल रखा है फर्जी मुकदमों में। और बाकी लोगों की चेयरमैनी केवल इसलिए चल रही है कि वो बीजेपी से सेटिंग में है या बीजेपी के यहाँ हफ्ता पहुंचा रहे हैं। तो हफ्ता वसूली चल रही है, जैसे पुराने जमाने में फिल्मों में चलता था, जो चेयरमैन हफ्ता दे रहा है उसकी चेयरमैनी चल रही है। और जो चेयरमैन खड़ा हुआ है, चाहे जो भी हो, बहुत बड़े अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग हों, बहुत बड़े कौम के लीडर बनते हों, लेकिन अगर बीजेपी को हफ्ता दे रहे हैं तभी उनकी भी चेयरमैनी चल रही है। और जो जनता के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है वो फहीम की भाई की तरह जेल में है। बताइए, अलापुर इतना बड़ा हमारे क्षेत्र है, इतना बड़ा कस्बा है, उसके चेयरमैन को जिला बदर किया गया। कौन सा अपराध है भाई? कोई अपराधी है वो? बताओ, जनता ने चुना है उनको। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये बड़े पैमाने पर पूरे जगहों पे इनके ब्लॉक प्रमुख हैं। हमने देखा, अखबारों में पढ़ा, केसी साक्य जो है कहाँ के, उसावर म्याऊ के ब्लॉक प्रमुख हैं। अखबारों में हमने देखा कि उनके ऊपर भी हमले हुए। तो इनके खुद के ब्लॉक प्रमुख सुरक्षित नहीं है, बीजेपी की सरकार। तो आप समझ सकते हैं कि जो हालात हैं बहुत ख़राब हैं। और हमें देखिए, हमारे नेतागण यहाँ पहुँचने लगे हैं। ये हमें जो अंबेडकर पार्क है जिला अस्पताल के सामने, वहाँ 12 बजे से अपनी यात्रा शुरू करनी थी। हमारी पूरी तैयारी है। हमें आज वहाँ यात्रा से समरेर जाना था, समरेर में 2 बजे पहुँचना था, और उसके बाद समरेर के ब्लॉक के
आज 10-15 गांवों में हमारी तैयारी है मीटिंग की। यात्रा के दौरान हम न्याय की मांग को लेकर जा रहे हैं और 5 तारीख तक हमारी ये यात्रा चलनी है। तो हमें चलने नहीं दिया जा रहा है।